उत्तर प्रदेशचं निवडणुकीचं वातावरण तापलेलं आहे, राजकारण सुरू झालेलं आहे. आपण इथं पाहतोय की वेस्ट यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये आपण आहोत. इथं शेकोटी पेटवलेली आहे. शेकोटी इथं पेटवली असली तरी राजकारण मात्र मोठ्या प्रमाणात तापलेलं आहे. यहाँ पे हमारे साथ भैंसी गांव के ये सब लोग हैं. हम बातें करेंगे कि क्या किस तरह से यहाँ पे अभी ये सिचुएशन है राजनीति की. भाई साहब हमें बताइए कि हम यहाँ से घूम रहे हैं हर जगह पे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसानों की समस्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने जो है वो हमें हेल्प किया है, सहयोग किया है. क्या है मतलब कि इस बार यहाँ की जो 5 साल की योगी की सरकार थी वो कैसी रही है? योगी की सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है. अच्छा. और रही बात योगी के किसानों की सपोर्ट करने की, किसानों के लिए काम करने की, काम भी किए गए, लेकिन किसानों की समस्याएं तो अनंत है. अच्छा. ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी, लेकिन कुछ के हल भी हुए. अच्छा. और सब लोग मेरे हिसाब से, मैं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी राय रखता हूँ. अच्छा. और विशेष तौर पर योगी के लिए. अच्छा. और रही बात यह है कि योगी को वोट किस आधार पर मिलेंगे, योगी की परफॉर्मेंस के आधार पर योगी को वोट मिलेंगे. अच्छा. ओके. योगी का रिकॉर्ड बेहतर है और योगी चुनाव जीतेगा. अच्छा, योगी चुनाव जीतेगा. अच्छा, क्योंकि अभी जो माहौल है, 2 मिनिस्टर योगी की कैबिनेट छोड़ के गए हैं, तो एक अलग सा माहौल जो है वो तैयार हुआ है कि आउटगोइंग शुरू है अभी बीजेपी से. इन लोगों के बीजेपी छोड़ने के वजह से वोट नहीं बदलती. अच्छा. जो लोग चले गए, पहले भी छोड़कर पार्टी में अदला बदली हुई, हाँ. लेकिन उससे वोट नहीं बदलता. अच्छा. अगर हमारा कोई एमएलए पार्टी छोड़कर चले जाए तो बीजेपी की वोट थोड़ी बदलती है. बीजेपी की वोट बीजेपी की है. लेकिन भाई साहब मुझे ये हाँ. इससे थोड़ा माहौल में हलचल तो होती है, अच्छा. अदरवाइज वोट नहीं बदलती. अच्छा, लेकिन इस बार जो है जो कि किसान आंदोलन चला था, तो इस जगह से वेस्टर्न यूपी से बहुत से लोग वहाँ पे गए थे. उसका कुछ असर होगा? नहीं, उसका कोई असर नहीं. अच्छा, क्यों, क्या वजह है? कुछ नहीं, किसान का तो जो है वो अलग मैटर है, वोट का अलग है. ये तो धरने चलते रहे किसान. आप भी किसान है क्या? हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, तो फिर वहाँ पे जो बैठे थे किसान वो कौन थे? उनका उन्हें पता होगा. अच्छा. लेकिन हम भी किसान हैं, हमें तो इसमें कोई समस्या लगी नहीं. योगी के राज में सबसे सेफ है. अच्छा. कहीं भी रात को यहाँ 2 बजे 1 बजे किसी टाइम कोई कहीं निकलो, कोई जरा सी समस्या नहीं है कहीं भी. अच्छा. राकेश टिकैत जी बहुत से उठक पटक कर रहे हैं भाई साहब. संजय राउत जी भी मिले हैं उनसे. जी. क्या कितना उठक पटक ये काम आएगा? कैसा उठा पटक? राकेश टिकैत जी मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल नेताओं से मिल रहे हैं. वैसे मिलते रहे पहले से भी तो. अच्छा. हाँ, कोई खास नहीं है, मिलते रहे. अच्छा, किसान नेता, किसान एंड देन राजनीति कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे तो राजनीतिक संगठन है. हाँ. राजनीतिक संगठन के बड़े नेता है वे. अच्छा. राजनीतिक तौर पर काम करेंगे तो उन्हें किसान स्वीकार भी करता है. राजनीतिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया. अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब कि दिक्कतें क्या है? क्योंकि ये पूरा एरिया हम देख रहे हैं, गन्ने का जो एरिया है, यहाँ पे किसान जो है, पेमेंट ठीक से मिला है क्या? वक्त पे मिला है क्या? नाराजगी है क्या यहाँ पे? देखो, जो गन्ने का पेमेंट है, योगी सरकार में काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट आया है. अब जैसे खतौली शुगर मिल है, गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान देना पड़ेगा. और आपका मंसूरपुर, खतौली यानी कि जिले की ज़्यादातर जितनी भी शुगर मिल हैं 14 दिन से पहले भुगतान कर रही है. अच्छा. यानी कि गन्ना जो कानून है उसके उससे बढ़िया एडवांस कर रही है गन्ना भुगतान. अच्छा. तो मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई ऐसा कोई किसी भी क्षेत्र में फेलियर है. अच्छा काम किया है. अच्छा. बिजली का क्या? बिजली तो जो पहले कम आवती अब ज्यादा आ रही है. पहले तो दिन में आ गई 3 घंटे 4 घंटे, फिर रात को 4 घंटे आ गई. एक हफ्ता 3 घंटे, यानी कि एक हफ्ते वाइज बिजली थी यहाँ पे. हाँ. इस हफ्ते 4-5 घंटे 10 टुकड़ों में देंगे दिन में. फिर अगले हफ्ते 4-5 घंटे 10 टुकड़ों में रात को देंगे. लेकिन अब तो लगभग 18 घंटे 20 घंटे बिजली नॉन स्टॉप सप्लाई है. बिल्कुल. यहाँ पे आपने आग तो जलाई है, लेकिन कमी जो है वो खिचड़ी की कमी है, जो कि यहाँ की राजनीति पूरी कर रही है. खिचड़ी तो बन रही है. अच्छा. लेकिन पकेगी कब? खिचड़ी बढ़िया नहीं बनने की. बढ़िया नहीं बनेगी? नहीं बनेगी खिचड़ी. क्या वजह है? बस देखो, खिचड़ी तो जो अच्छे चावल हो, अच्छे दाल हो,
अच्छा या जो अच्छी फसल हो उसकी खिचड़ी बनाओ ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ के चावल कहाँ कहाँ की दाल है तो खिचड़ी अच्छी नहीं बनने की। अच्छा, हाँ तो मतलब कि ये किसान आंदोलन में जो चावल और दाल थी वो इस बार पकेगी नहीं, ऐसा लग रहा है? मतलब देखो इसके- किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो पंजाब में है, अच्छा हरियाणा में है, हमारे तो पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन का इतना कोई प्रभाव नहीं रहा है। अच्छा भाई ये है क्योंकि टिकैत साहब इस क्षेत्र के हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ किसान आंदोलन को जान गए, अच्छा यानी कि पता लगा कि यहाँ कोई किसान आंदोलन हुआ है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा यहाँ किसानों को जानकारी है नहीं। अच्छा। टिकैत साहब अगर चुनाव लड़ती है तो जीत पाएंगे क्या, क्या लगता है? देखो टिकैत साहब का जो अब तक हिस्ट्री रही, इतिहास रहा, पॉलिटिकल इतिहास रहा, वो निराशाजनक रहा। और यहाँ के जो किसान समुदाय है किसान संगठन के तौर पे इनको पसंद करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल तौर पे पसंद करते हैं। ओके, अच्छा, तो वो आइडेंटिटी अलग होती है। अगर आइडेंटिटी अलग है। राजनीति- जो इनके संस्थापक है किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह की कहते हैं, वे भी ज्यादातर इसी बात को कहते थे कि हमारा संगठन किसानों के लिए है और नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, वे भी इसके बहुत सख्त खिलाफ थे। ओके, जब तक वे रहे तो नॉन पॉलिटिकल रहा अच्छा संगठन। अब भी नॉन पॉलिटिकल ही है, यदा कदा अपना मीडिया में बने रहने के लिए कुछ बोल देते हैं। अच्छा बिल्कुल, मतलब कि किसानों की राय थोड़ी अलग यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ हम देखते हैं, क्या लगता है कि अखिलेश यादव का कैसा मतलब कि काम है? पिछले कुछ दिनों से बहुत पहले अखिलेश यादव थे, पूरी गुंडागर्दी थी यहाँ प्रदेश में। अच्छा। जब से योगी जी आए पूरी शांति, किसी टाइम निकल जाओ बाहर, सबसे अच्छा हमें तो यही लग रहा। अच्छा आदमी जान है तो जान है, अगर मान लिया हम सुरक्षित नहीं तो फिर हमें पार्टियों का फायदा क्या। अच्छा, सबसे बढ़िया हमें तो ये है शांति है, पूर्ण रूप से योगी जी के राज में हम खुश हैं। लेकिन ये जो नेता जो जा रहे हैं, मतलब कि बीजेपी में जो थे 2 कैबिनेट मिनिस्टर, वो फिर अखिलेश की तरफ क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, पार्टी ने उन्हें टिकट को मना करी तो वो दूसरी पार्टी में भाग गए। वही है, जनता को तो अपना आराम चाह, हमें तो शांति मिल रही खूब, अच्छा, कोई गुंडागर्दी नहीं, बढ़िया सड़कें मिल रही, बढ़िया अपना शांति मिल रही, तो आराम से रह रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन है एमएलए? और हैं। अभी तो हमें पता नहीं कि जो भी डिक्लेयर होगा हम बीजेपी के साथ। नहीं, अभी अभी क्लियर नहीं हो पाया। अभी तो है विक्रम सैनी है पहले, अच्छा, बीजेपी का है, बीजेपी के विक्रम सैनी। बीजेपी ही जीते। हाँ जी बीजेपी। अच्छा, योगी का कैसा आपको काम लगता है? ठीक ठाक लगता है? कौन सी चीजें अच्छी लगती है? योगी का तो सारे काम बढ़िया है जी, उसमें कुछ कहने के लिए है तो है ही नहीं कुछ भी, कुछ सब काम बढ़िया करा उन्होंने, अच्छा बिल्कुल सुरक्षा बढ़िया है। अच्छा, ओके। एक चीज़ है कि जाट और मुस्लिम का जो फैक्टर है वो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है? अरे कुछ नहीं, बस जो मुसलमानों से सब परेशान है, अच्छा, उसमें क्या है, इन्होंने 13 में देख लिया दंगा हुआ यहाँ, के अच्छा, जाट कैसे देता है, मुसलमान के साथ कैसे चला जाएगा, अच्छा, नहीं जा सकता। नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अगर राकेश टिकैत किसी को सपोर्ट कर देंगे तो? उनके सपोर्ट करने से क्या हो रहा है, तो खुद नहीं जीत पाए, 2 बार चुनाव लड़े, बिल्कुल उनका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राजनीति चमका रहे हैं बस। अच्छा, राजनीति चमकाना अलग बात होती है, लेकिन जो एम फैक्टर है और जाट और मुस्लिम का हर वक्त पोलराइजेशन होता है, क्या लगता है कि इस बार कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मुस्लिम और जाट, ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे? मुस्लिम और जाट का साथ आना अब संभव नहीं कभी भविष्य में, अच्छा, कभी नहीं होगा। क्या वजह है? ये अलग बात है कि चुनाव के टाइम पे कुछ लोग शोर मचा के ऐसा जाहिर कर दें कि ये लोग एक हो गए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अलग ही रहे। अच्छा, वोट बैंक अलग ही रहेगा। अलग ही रहेगा। अच्छा, लेकिन बाबा कि ऐसा क्या दिया है योगी सरकार ने आपको? बस यही सुख है, सुख शांति मिल रही है अपना, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, यही है अपना, और क्या है। अच्छा, हाँ। गुंडागर्दी पहले ज़्यादा हो? गुंडागर्दी पहले बहुत ज्यादा थी, जंगल में जाने को भी बहुत वो सोचना पड़ा था। अच्छा, और अब जा किसी दिन आप चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, कोई चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या कानून थे, 3 कानून थे, वो अभी वापस लिए गए हैं, लेकिन उसके वजह से गुस्सा है क्या यहाँ के किसानों में? नहीं, पहली बात तो यह है कि इन तीनों कानूनों के बारे में डीपली जानकारी किसान को नहीं थी। अच्छा, फिर उसके अलावा ये तीनों कानून जो थे ये ऑलरेडी पश्चिमी यूपी को प्रभावित नहीं करते थे। इनका ज़्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में था, एमएसपी से संबंधित। अच्छा, और यहाँ का जो किसान है, गन्ना किसान है, वो एमएसपी से प्रभावित नहीं होता। अच्छा, रही कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात, कॉन्ट्रैक्ट खेती ऑलरेडी गन्ने की खेती 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है। ओके,
अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला यहाँ है ही नहीं। अच्छा, लेकिन एमएसपी का मसला फिर भी अभी तक है। नहीं, एमएसपी का मसला है बादस्तूर है और होना भी चाहिए, एमएसपी गारंटी मिलनी भी चाहिए। और इस बारे में टिकैत साहब ने अच्छा भी किया। हाँ। लेकिन हम किसान के नाम पे टिकैत साहब को पसंद करते हैं, अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे आके फंस जाते हैं। अच्छा, वही मामला यही फंस जाता है और खिचड़ी फिर पकती नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना है मुझे, शिवसेना अगर यहाँ पे यूपी में चुनाव लड़ेगी तो क्या मतलब कि जीत के कितने आसार है? क्या लगता है कि यहाँ पे यूपी में ज़मीन ढूंढ रही है शिवसेना अपनी नींव तैयार करने के लिए? देखो शिवसेना जो का जो अब यहाँ पे है, क्योंकि शिवसेना का जो काम करने का तरीका कह लो या जो उनका उद्देश्य है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है। अच्छा, तो मतलब विकल्प के तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की भी बात करते हैं, शिवसेना भी अच्छा, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अच्छा, तो मान लो विकल्प के तौर पे तो उसको देखा जाएगा ना, अगर हिंदुत्व की बात कौन सी पार्टी करती है तो ऑलरेडी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस काम को। अच्छा, अब बाकी समय देखो तो ट्राई करो। अच्छा, उतना असर नहीं होगा फिर? मैं नहीं समझता कि उतना सारी शिवसेना का यहाँ पे, शिवसेना के काफी दिन से यहाँ पे कई साल से काम कर रहे हैं। बाल ठाकरे जो बड़े आदरणीय बाल ठाकरे जी हैं उनके समय से यहाँ पे है विंग उनकी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल। तो देखना ये होगा कि जो राकेश टिकैत और संजय राउत मतलब कि शिवसेना दोनों साथ में आए, लेकिन उसका असर जो है वेस्टर्न यूपी पे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। कॅमेरामॅन राजेश के साथ राम राजेश शिंदे, वेस्टर्न यूपी। छत्रपतींचा विचार म्हणजे